सवाल सीधा है, अगर कोई किताब अभी तक छपी ही नहीं तो उसके पन्ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक कैसे पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा को लेकर देश में बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस किताब के कथित अंशों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि 2020 के भारत चीन सैन्य टकराव के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन असली सवाल राजनीतिक आरोप से भी बड़ा है। राहुल गांधी तक एक अप्रकाशित, अस्वीकृत और संवेदनशील सैन्य संस्मरण पहुंचा कैसे? जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे। उनकी एक किताब जो अब तक प्रकाशित ही नहीं हुई है क्योंकि इसमें दो बेहद संवेदनशील विषय शामिल हैं। 2020 का भारत चीन LAC गतिरोध और अग्निपथ योजना, इन दोनों पर रक्षा मंत्रालय की मंजूरी अब तक लंबित है। न तो लेखक की ओर से और न ही प्रकाशक या मंत्रालय की तरफ से किताब की स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान है। नियम कहते हैं कि भारत में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर आधिकारिक रहस्य अधिनियम लागू होता है। इस कानून के तहत कोई भी गोपनीय जानकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी बिना सरकारी अनुमति सार्वजनिक नहीं की जा सकती। किताब, लेख या बायोग्राफी प्रकाशित करने से पहले पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। नियमों के उल्लंघन पर सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ तक कि CCS पेंशन नियमों के तहत पेंशन रोकने तक का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के सोशल मीडिया पर प्रसार को लेकर FIR दर्ज कर ली है। यानी अब जांच का फोकस यह है कि किताब किसने लीक की, क्या ये अंश असली हैं और क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आपको बता दें कि 2020 के मई-जून में जब हालात सबसे गंभीर थे, पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिक LAC पर आमने सामने थे। 15 जून 2020 गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। दशकों में यह सबसे घातक भारत चीन टकराव था। जनरल नरवणे के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य वार्ताएं हुई, जिसके बाद दोनों देशों की सेना पीछे हटी। आज भी LAC पर स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। हालांकि कई समझौते हुए हैं, लेकिन दोनों ओर उच्च स्तर की सैन्य तैनाती बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये किताब बिना मंजूरी प्रकाशित होती है तो क्या यह भारत चीन संबंधों को और भड़का सकती है? और अगर किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई तो इसके अंश राजनीतिक मंच तक पहुंचे कैसे? ये सिर्फ एक किताब का विवाद नहीं है, बल्कि सैन्य गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाओं का सवाल है। क्योंकि जब सेना की बात राजनीति का हथियार बन जाए तो नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं, देश का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने लीक की ये किताब और क्यों?